ये सच है कि आज हमने विज्ञान की दुनिया में बेहद बड़े बड़े कदम बढ़ाए हैं, और ये भी सच है कि पिछले 200 सालों में हमने जितनी तेजी से प्रगति की है वो अविश्वसनीय है। लेकिन एक सच ये भी है कि कुछ आविष्कार जो सदियों पहले किए गए थे वो अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से सबके सब लुप्त हो गए। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम उन्हीं में से कुछ ऐसे आविष्कार आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हमारी आज की दुनिया को पूरी तरह से बदलने में सक्षम थे। तो वेलकम फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का माइंड ब्लोइंग वीडियो। ग्रीक फायर। साल 672 में रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में एक साथ दो अलग अलग अरब राज्यों से हमला होता है, लेकिन रोमन सेना के पास एक ऐसा गुप्त हथियार था जिससे उसने उन दोनों युद्धों में आसानी से जीत हासिल की, और इसी हथियार को आज हम ग्रीक फायर के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा रसायन था जिसमें अगर एक बार आग लग जाती तो उसे बुझाना लगभग असंभव हो जाता था। यह इतना ज्वलनशील था कि इसे अगर पानी में गिराया जाता तो भी यह जलता रहता। इसकी इस खूबी ने इसे समुद्री युद्धों के लिए एक अचूक हथियार बना दिया। लेकिन दुख की बात यह कि इसे बनाने का ज्ञान सिर्फ कुछ ही लोगों तक ही सीमित था, जिस कारण से कुछ ही समय में इसकी जानकारी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। साल 1999 में डच इलेक्ट्रिक इंजीनियर रॉम्के जैन बर्नहार्ड की मृत्यु की खबर से विज्ञान की दुनिया को बड़ा झटका लगा। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का दावा किया था जिसके माध्यम से एक पूरी की पूरी फिल्म को 8 KB की छोटी सी फाइल में कंप्रेस किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस दिन वो अपना सॉफ्टवेयर एक कंपनी को बेचने जा रहे थे, ठीक उसके एक दिन पहले ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उनका सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए खो गया। स्टारलाइट। साल 1990 में BBC टीवी के प्रोग्राम टुमारोज वर्ल्ड के एपिसोड में एक अंडे को एक प्लास्टिक पेंट जैसे पदार्थ से पेंट करके 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान के लेजर बीम के सामने रखा जाता है। चौंकाने वाली बात सामने आती है कि अंडे में जरा भी आग नहीं लगता, यहाँ तक कि अंडा उस पदार्थ के अंदर अभी भी कच्चा ही रहता है। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो ये कि होस्ट उसे आसानी से अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वो सिर्फ हल्का गर्म ही हुआ होता है। कहा जाता है कि यह पदार्थ इतना प्रभावशाली था कि यह एक परमाणु धमाका झेलने में भी सक्षम था। ये पदार्थ, जिसे आज हम स्टारलाइट के नाम से जानते हैं, उसे एक साधारण केमिस्ट एडवर्ड मॉरिस ने अपने घर पर ही बनाया था। बाद में इन्हें कई कंपनियों के ऑफर मिले स्टारलाइट के फॉर्मूले को बेचने के लिए, लेकिन एक बेहतर ऑफर के इंतजार में ही इनका जीवन समाप्त हो गया। इनके पास से न कोई रिकॉर्ड बुक मिला और न ही कोई लैब मैनुअल, जिससे स्टारलाइट का फॉर्मूला आज तक नहीं दोबारा बन पाया। वायरलेस पावर सिस्टम। 1890 और 1900 के दशक में पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिकी सर्बियन वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और उनके टेस्ला टावर की ओर था। उन्होंने एक ऐसी तकनीक इजाद की थी जिससे बिजली का संचालन वैसे ही होता जैसे आज मोबाइल, टीवी, आदि के सिग्नल होते हैं। लेकिन JP मॉर्गन नामक शख्स ने उनकी फंडिंग रोक दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका तारों का कारोबार था और उसे डर था कि उनके आविष्कार से उसकी कंपनी ठप हो जाएगी। यहाँ तक कि उनका बनवाया हुआ टेस्ला टावर भी गिरा दिया गया।